हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम यादव। आज हम बात करने वाले हैं विंडो के बारे में। डोर्स के बारे में तो सब बात करते हैं, विंडो का वास्तुशास्त्र किस तरीके से काम करता है और हमको विंडो कहाँ कहाँ पर देना चाहिए, कौन कौन से बेस्ट उसके लिए डायरेक्शंस हैं, वो समझते हैं। 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको दो तरीके से समझते हैं, एक तो वास्तु दृष्टिकोण से और दूसरा लॉजिक और साइंस को साथ में लेके चलते हैं। विंडो हमारे घर में क्यों होना चाहिए? दो मेन रीजन है उसके। पहला, एयर प्यूरिफिकेशन के काम के लिए, और दूसरा सनलाइट। हमको ये दोनों ही मूलभूत चीजें हैं जो हमारे घर के अंदर एंटर करवानी है, और इससे हमको मैक्सिमम जो बेनिफिट हो सकते हैं वो हमको लेने हैं। इसलिए हम विंडो की ओपनिंग या विंडो का प्रोविजन हम देते हैं। सन राइज कहाँ से होता है, वहां पर विंडो देने से हमको क्या बेनिफिट होगा ये समझते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो विंड का फ्लो होता है वो नॉर्थ से साउथ के फेज में होता है, या फिर ईस्ट से वेस्ट के फेज में फ्लो करता है। तो अगर हम विंडो नॉर्थ या फिर ईस्ट डायरेक्शन में देते हैं, ईशान कोण के डायरेक्शन में देते हैं, तो क्या होगा, हमारे घर से एयर एंटर करके बैक साइड की तरफ निकल जाए। ये बात हो गई एयर के लिए। इसी तरीके से अगर सनलाइट भी देखी जाए, सुबह सुबह की जो सनलाइट होती है, मॉर्निंग की जो सन रेज होती हैं, वो हमारे घर के लिए हर तरीके से लाभदायक है। जो छोटे मोटे जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये सब जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से ही खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारे घर के अंदर एंटर कैसे करेगा? जब हम अपने पूर्व दिशा में कोई विंडो का प्रोविजन या ऐसा कोई प्रोविजन छोड़ेंगे जिससे सनलाइट हमारे घर के अंदर एंटर करे। तो इससे हमको एक चीज क्लियर होती है कि साइंस और वास्तु दोनों ही हमको ये समझाना चाहता है कि हमारे घर में एयर और सन, ये दोनों का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो किया जा सके। तो इसको हम कहाँ पे दे सकते हैं? हमारे आग्नेय कोण से लेके वायव्य कोण तक के पूरे डायरेक्शन में आप कहीं पे भी विंडो का प्रोविजन दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पश्चिम दिशा में भी विंडो का प्रोविजन दे सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साउथ का जो पूरा डायरेक्शन है वो आपको छोड़ना है, नैवेद्य कोण का जो डायरेक्शन है वो आपको छोड़ना है। इस पूरे डायरेक्शन में आपको विंडो नहीं दे। डायरेक्शन में ना देने का कारण मैं आप लोगों को बताता हूँ, डरना नहीं है उसमें भी। अगर आपने दे दिया है तो उसका प्रोविजन है कुछ। अगर आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में कहीं पर भी विंडो दे दिया तो आप उससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, सबसे पहली चीज तो। क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश उतना ज्यादा नहीं आना है, हवा का फ्लो उतना ज्यादा नहीं आना है, तो वो जनरली विंडो उस तरीके की जो होती है वो बंद रहती हैं, क्योंकि हम उसका यूज नहीं कर पाते। इसलिए हम साउथ वेस्ट कॉर्नर जो होता है उस डायरेक्शन से विंडो को अवॉइड ही कर। सेकंड थॉट जो है वो दूसरा ये है कि एक पॉजिटिव और निगेटिव जोन होता है। कभी भी हम अगर 360 एंगल में हम कंपास रख के चेक करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो साउथ या नैवेद्य कोण का जो डायरेक्शन है उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम उस साइड में डोर या विंडो किसी भी तरीके का प्रोविजन देते हैं तो उससे हमारे घर के अंदर भी निगेटिव एनर्जी के एंटर करने का चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए हम ऐसे डायरेक्शनों में अवॉइड करते हैं। अगर आप लोगों ने किसी वजह से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में विंडो दे दी है तो आप मेरी एक चीज को जरूर रिलेट करेंगे, आप लोगों का काम हमेशा डिले होता होगा। डिले का मतलब है कि आप अगर उस घर में कुछ करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो डिले होगा। या तो अगर आपका कोई ऑफिस वर्क है तो आपके काम बनते जो है ना, वो बनते तो हैं लेकिन वो बहुत लेट से बनते हैं। इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो आज मतलब वो ज्यादातर ये देखा गया है कि साउथ साइड या नैवेद्य कोण की तरफ में अगर आपने कोई ओपनिंग छोड़ी है तो आपके काम जो है वो थोड़े से स्लो बनते हैं। अगर आप इस तरीके की चीज को रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि हाँ आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके की वीडियोस कंटिन्यूसली मैं डालता रहता हूँ। मुझसे जुड़े रहिए और वास्तु से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।